हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्लास 12th बोर्ड का लास्ट चैप्टर 13। क्लियर? क्या पढ़े हम लोग? चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्लियर? आज हम लोग शुरू करेंगे क्या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायो मीन्स क्या समझ रहे हो आप लोग? लाइफ। ठीक है, बायो मीन्स क्या? लाइफ। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। क्लियर? वेराइटी। डाइवर्सिटी मीन्स क्या समझते हैं अपन? वेराइटी। ठीक है, तो आपके लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कितनी सारी वेराइटीज पाई जाती है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक, इसको किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन। ठीक, इसके बारे में किसने स्टडी किया था सबसे पहले? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन। क्लियर है? ठीक, अब इसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का 3 लेवल्स होता है। वो कौन कौन सा होता है? क्लियर? 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन सा लेवल होता है? पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक, जीन के कारण होने वाले डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक, जो जीन लेवल पे क्या होता है? चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या? स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा क्या? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को 3 लेवल पे डिफाइन किया गया है। ठीक, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर? ठीक, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या एनसीईआरटी के बुक से कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। क्लियर? उससे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि आपका डाइवर्सिटी के बारे में आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा है। इधर देखें, एन एलियन फॉर्म from our distinct galaxy were to visit our planet Earth. The first thing that would amaze them and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. क्लियर है? क्या बोला गया है कि यदि कोई एलियन दूसरे गैलेक्सी से, ठीक है, दूसरे गैलेक्सी के जो भी आएंगे यहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा? एलियन। अगर वो यहाँ पे आया हमारे प्लैनेट में विजिट के लिए तो क्या हो गया कि इतना ज्यादा क्या है डाइवर्सिटी हमारे इधर, ठीक है, कि वो क्या हो गया वहां पे अमेज हो गया। क्लियर? ठीक है, इवन फॉर ह्यूमन द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीज टू एस्ट्रोनॉइज एंड फैसिनेटेट अस। ठीक है, मतलब हमारे इस वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म की रिचनेस भी क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर है? कितना है? बहुत ज्यादा रिचनेस है ऑर्गेनिज्म का भी। ठीक, दे आर मोर देन, देखो यहाँ पे पूरा कितनी प्रकार की वेराइटीज है उसको दिखाया गया है। देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स। क्लियर? चींटी की 20,000 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। क्लियर है?
20,000 से भी ज्यादा प्रकार के क्या पाई जाती है, चींटियां पाई जा रही है, अंट्स पाई जा रही है। क्लियर। और 3 लाख स्पीसीज पाए जा रहे हैं किसके, बीटल्स के। 3 लाख स्पीसीज होते हैं बीटल्स के। क्लियर। और कितने, 28,000 स्पीसीज कितने हैं, किसके हैं, फीस के। ठीक। और आपका 20,000 स्पीसीज किसके, ऑर्किड्स के। इतनी ज्यादा वेराइटीज पाया जाता है। ठीक है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी। क्लियर है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ठीक, उसका वेराइटी देख रहे हो कितनी ज्यादा है। क्लियर। तो क्या हुआ, जो इकोलॉजिस्ट है और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है वो इसके सिग्निफिकेंस को समझना चाह रहे हैं। ठीक। तो क्या किया उन्होंने, बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज। ठीक है, कि क्यों इतने ज्यादा स्पीसीज पाए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा क्या वेराइटीज पाई जा रही है। ठीक। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। क्या ये अर्थ के हिस्ट्री में ही पाई जाती है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, हमारे गैलेक्सी का एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर। इतना छोटा स्ट्रक्चर है, ऐसी बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, प्लैनेट है। ठीक। तो क्या ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट में डाइवर्सिटी पाया जाता होगा अर्थ के समान, ये इसका क्वेश्चन है। और क्या, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन आया, कहाँ से आया ये। क्लियर। हाउ एंड व्हाई दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू दी बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के लिए ये डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये सारे क्वेश्चंस है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इन डाइवर्सिटी वाज मच लेस। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमंस कैसे बेनिफिट वो करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं डाइवर्सिटी से। क्लियर। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। क्लियर। तो बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी आपका आज का मेन टॉपिक है। तो क्या होता है, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी हेट्रोजेनिटी, मतलब क्या बोला गया है, होमोजेनिटी मतलब सेम टाइप के अगर स्पीसीज पाए जाते तो उसको क्या बोला जाता, होमोजेनिटी। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, हेट्रोजेनिटी, मतलब हर स्पीसीज का देख रहे हो आप कितनी ज्यादा वेराइटीज, कितनी ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही है। तो इसी को बोला गया है कि बायोस्फीयर में क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक। एग्जिस्ट not only at the species level but all level of biological organization ranging from macromolecules within cells biome। ठीक। मतलब सिर्फ स्पीसीज लेवल पे नहीं हो रहा है ये डाइवर्सिटी है, वो किस पे हो रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल पे। ठीक है। सेल्स, हमारा जो सेल है उसके अकॉर्डिंग भी हो रहा है। ठीक। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। किसके द्वारा दिया गया है ये, एडवर्ड विल्सन के द्वारा। ठीक। इसको याद रखेंगे, एडवर्ड विल्सन ने क्या दिया है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में क्या बताया एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, इसमें देखते हैं। वन मिनट, अभी दिखाई दे रहे क्या, ठीक है, ओके। ठीक। क्या बताया उन्होंने, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या बोला गया है कि डाइवर्सिटी क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहता है, कंबाइन होता है। क्लियर। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो 3 लेवल बताए थे, जो अभी मैं लास्ट स्लाइड में बताई थी, 3 लेवल बताए हैं, क्या क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखते हैं हम लोग, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। ठीक है। अभी हमने देखे कि जो चींटी है उसके कितने 20,000 से भी ज्यादा क्या पाया जा रहा है, स्पीसीज पाया जा रहा है। क्लियर है। मतलब कि वो क्या करता है, हाई डाइवर्सिटी शो करता है
एक सिंगल स्पीसीज में, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ठीक, कितना ज्यादा होता है उनका स्पीसीज रिचनेस, क्लियर। द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय मेडिसिनल प्लांट रोल्फिया, इसको नाम याद रखेंगे, रोल्फिया ओमिट्रोया, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज, ठीक है, अलग अलग हिमालयन रेंज पे ये जो रोल्फिया ओमिटोरिया जो क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है, इसका क्या पाया जाता है, अलग अलग हिमालयन रेंज पे अलग अलग स्पीसीज उसके पाए जाते हैं, क्लियर। माइट बी इन टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो एक्टिव केमिकल प्रेजेंट है उसके बेस पे ये अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीसीज पाया जाता है, क्लियर। दैट द प्लांट प्रोड्यूस, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस, समझ रहे हो, राइस का क्या बोला गया है, राइस में ओनली इंडिया में राइस के कितनी वेराइटीज, कितनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंड है, 50,000 से भी ज्यादा, क्लियर है, इतनी ज्यादा वेराइटी सिर्फ राइस का, समझ लो, ठीक। एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, मैंगो की कितनी वेराइटीज है, 1,000 से भी ज्यादा क्या है, मैंगो की वेराइटीज है, क्लियर। मैंगो का कितना वेराइटी पाया जा रहा है ओनली इंडिया में, 1,000 से भी ज्यादा, क्लियर, इतनी ज्यादा वेराइटीज पा रही है तो बायोडाइवर्सिटी तो बढ़ेगा ही ना, ठीक। बायोडाइवर्सिटी इसीलिए क्योंकि देखो 50,000 से भी ज्यादा प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, आपके राइस पाए जा रहे हैं, 1,000 से भी ज्यादा प्रकार के आपके मैंगो की स्पीसीज पाए जाते हैं, क्लियर, ठीक है। दूसरा देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, उसके जेनेटिक लेवल पे हो रहा था, उसको क्या बोला गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें कहाँ पे हो रहा है, स्पीसीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। क्या बोला गया कि स्पीसीज कि सेम टाइम की स्पीसीज, सेम टाइप की स्पीसीज कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या देखा गया कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस है उसकी स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई है, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, क्लियर। कहाँ पे सबसे ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीसीज पाई जा रही है, वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखते हैं हम लोग एट द इकोसिस्टम लेवल, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसको शो करता है, इकोसिस्टम लेवल को, ठीक है। इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम लेवल में क्या होता है, इंडिया फॉर इंटेंस विथ द डिजर्ट, ठीक है, इंडिया में क्या होता है, बहुत प्रकार के, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में ही मिलता है, क्लियर। यहाँ पे आपको हर तरीके का क्या दिखेगा, अलग अलग प्रकार के क्या दिख रहे हैं आपको लोग को, जैसे कि डाइवर्सिटी दिख रहा है, जैसे कि डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, इस्चेरी एंड एल्पाइन मेडोज हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, ठीक है। अदर कंट्री के मुकाबले हमारे जो इंडिया है वहां पे क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जा रहा है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि वहां पे देखो डिजर्ट वाले अलग है, यहाँ पे वेटलैंड भी पाया जा रहा है, कोरल रीफ भी पाया जा रहा है, मैंग्रोव भी पाया जा रहा है, रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, मतलब कितना ज्यादा क्या है यहाँ पे इंडिया में डाइवर्सिटी, हर प्रकार की डाइवर्सिटी देखी जाती है कहाँ पे, इंडिया पे, क्लियर है, ठीक, ठीक है। तो क्या बोला, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हो गया क्या आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपके 3 लेवल को याद रखना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ,
ठीक है, अर्थ में कितनी स्पीसीज पाई जाती है और हाउ मैनी इन इंडिया। ठीक, एक तो पूरे अर्थ में कितना स्पीसीज पाया जाता है और उस अर्थ में से सिर्फ इंडिया में कितना स्पीसीज पाया जाता है। तो इसके बारे में आपके एनसीईआरटी की बुक में एक डाटा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर। तो इनके अकॉर्डिंग, IUCN के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि कितने पाए जाते हैं इंडिया में, लेस देन, ग्रेटर देन 1.5 मिलियन नोन एंड डिस्क्राइब। ठीक है, 1.5 मिलियन क्या हो गया है, नोन एंड डिस्क्राइब। इतने ज्यादा स्पीसीज के बारे में अभी तक पता लगाया जा चुका है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब भी किया जा चुका है। इसको 1.5 मिलियन को किसके किसके बीच में लिख सकते हैं, 1.7 to 1.8, ठीक है। इसको कैसे और लिख सकते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो ये भी क्या है, आपका इंडिया का बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर है, मतलब कितना, 15 लाख से भी ज्यादा, 15 लाख से भी ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। कहाँ पे, हमारे इंडिया में। क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल डाइवर्सिटी कितना है, में ग्लोबल डाइवर्सिटी estimate is 7 मिलियन, ठीक है। 7 मिलियन क्या पाया गया यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से आधे क्या है, डिस्क्राइब है और आधे क्या है, अनडिस्क्राइब्ड है। क्लियर, क्या क्या है, डिस्क्राइब प्लस अनडिस्क्राइब को मिला करके पूरे ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है, 7 मिलियन, एंड अनडिस्क्राइब क्लियर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बताएगा, एक बार और देख लो कि IUCN के अकॉर्डिंग कितने डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, 1.5 मिलियन, ठीक, मतलब 15 लाख से भी ज्यादा क्या पाया जा रहा है, डाइवर्सिटी पाया जा रहा है, क्या, नोन एंड डिस्क्राइब। क्लियर। अब रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी कितना एस्टिमेट किया गया है, 7 मिलियन। क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, some interesting aspect about earth biodiversity based on the currently available species inventory। ठीक है, कुछ क्या है, एस्पेक्ट है किसका, अर्थ बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। कौन कौन से एस्पेक्ट है, फर्स्ट क्या, नंबर ऑफ एनिमल, ठीक, नंबर ऑफ एनिमल कितना है, मोर देन 70%, ठीक है। तो पहला क्या है कि नंबर
of animal species, animal species is more than 70%, is more than 70%, ये बताया गया है। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि स्पीसीज में जब हम लोग क्या किए, इन्वेंट किए हैं, ठीक है, इन्वेंट्री हुए, तो क्या पता चला और कि प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, सेकेंड प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ये सबको इंक्लूड करके प्लांट एंड एंजियोस्पर्म अकाउंट कितना है, नियरली 22%, ठीक है। मतलब एनिमल स्पीसीज कितने पाए जा रहे हैं यहाँ पे 70%, और प्लांट स्पीसीज कितने पाए जा रहे हैं यहाँ पे 22%, ठीक है। एंजियोस्पर्म account for nearly 22% of the total, पूरे 100% पे प्लांट की कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, 22%, नियरली 22% ऑफ दी टोटल, इतना पाया जाता है। तीसरा क्या बताया गया है, अमंग एनिमल एंड इंसेक्ट, अमंग एनिमल एंड इंसेक्ट are the most species rich, are the most species rich taxonomy, बायोडाइवर्सिटी में क्या बताया है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसका पाया जाता है, इंसेक्ट्स का, ठीक है। इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पीसीज रिच होता है, क्लियर। टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग more than 70% of the total, ठीक है। कितना पाया जाता है, पूरा टोटल, जो ये 70%, उसमें पूरा 70% कौन होता है, इंसेक्ट होते हैं, क्लियर। उसका सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। इट मीन्स out of every 10%, out of every 10%, 10 animal on this planet seven are insect, देख रहे हो यहाँ पे इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि अगर हम रैंडम क्या लेते हैं, 10 कोई एनिमल ले रहे हैं, तो उसमें से 7 क्या पाया जाएगा, इंसेक्ट पाया जाएगा, क्लियर। आप जैसे ही 2-3 कदम चलते हो, कोई ना कोई इंसेक्ट आपको दिखाई देता है, मतलब क्या है, इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। ये बताया गया है कहाँ पे, कि जो करेंटली स्पीसीज इन्वेंट्री हुई है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों चीज इसमें बताया गया है, क्लियर, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज इज मोर देन 70%,
ठीक है, कि एनिमल स्पीसीज कितना पाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी उसका 70%। ठीक है, और क्या प्लांट इंक्लूडिंग किसको किसको इंक्लूड करके, एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसको इंक्लूड करके कितना पाया जा रहा है, नियरली 22% ऑफ द टोटल। क्लियर। और क्या पाया गया, अमंग एनिमल एंड इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीसीज रिच क्या है, ये टैक्सोनॉमिक है इंसेक्ट और एनिमल का। क्लियर, मेकिंग मोर देन 70%। मतलब इसका मतलब क्या, इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, ठीक है, कि जितने भी आप 10 एनिमल आप पकड़ रहे उसमें से 7 क्या होंगे, उसमें से 7 क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। क्लियर, ये बताया गया है। अब आगे हम लोग इसी को पाई चार्ट में देखेंगे। किसमें देखेंगे, पाई चार्ट में, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, आई थिंक अभी आप लोग को क्लियर दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या है, आपका पाई चार्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, सबसे कम कौन। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका डाइवर्सिटी, इंसेक्ट का, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट। उसके बाद कौन दिख रहा है यहाँ पे, अदर एनिमल ग्रुप, अदर एनिमल ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर। उसके बाद किसका दिख रहा है यहाँ पे, मोलस्क। इसके बाद कौन है, मोलस्क। मोलस्क के बाद सबसे कम क्या दिख रहा है, क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो सबसे कम कौन है, क्रस्टेशियंस। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को। इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, यहां से लेकर के यहां तक क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, इंसेक्ट्स है। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका इंसेक्ट, आधे से भी ज्यादा। ठीक, उसमें से छोटा सा ग्रुप क्या है, अदर एनिमल का ग्रुप है। फिर उसके बाद तीसरे में क्या है, मोलस्क ग्रुप। फिर चौथे में क्या दिख रहा है आपका, क्रस्टेशियंस। क्लियर है। ठीक, ये किसमें, इनवर्टिब्रेट में दिखाया गया है। ये किसमें दिखाया गया है, इनवर्टिब्रेट में। ठीक, वर्टिब्रेट में देखते हैं, इसमें जो आपके वर्टिब्रेट है उसमें सबसे ज्यादा क्या, कौन सा स्पीसीज पाया जाता है, कौन सा सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसमें देखो कौन सा सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिश। ठीक है, तो फिश सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद कौन सा, बर्ड्स। फिशेस के बाद क्या पाया जा रहा है सबसे ज्यादा, बर्ड्स। उसके बाद रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स के बाद क्या आपका, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, फिर आपका एम्फीबियंस, फिर लास्ट में क्या, मैमल्स। ठीक है, एम्फीबियन और लास्ट में सबसे कम क्या पाया जा रहा है, मैमल्स। ठीक है, ये है क्या आपके वर्टिब्रेट्स का। क्लियर, वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, फिश। उसके बाद क्या पाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बर्ड, फिर क्या, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद देखो एम्फीबियंस, फिर लास्ट में चौथे नंबर पे क्या पाया जा रहा है, मैमल्स। अब प्लांट में देखते हैं, प्लांट में सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आप लोग को, देखो यहाँ पे फंजाई सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो प्लांट में सबसे ज्यादा क्या है, फंजाई। उसके बाद एंजियोस्पर्म, फंजाई के बाद क्या है, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बाद क्या दिख रहा है आप लोग को, एल्गी दिख रही है पिंक कलर में। तो एंजियोस्पर्म के बाद क्या है, एल्गी। एल्गी के बाद क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, मोसेस। मोसेस के बाद आएगा फर्न एंड एलाइस। फर्न, सबसे कम क्या दिख रहा है आपका, लाइकेंस। सबसे कम क्या दिख रहा है यहाँ पे, लाइकेंस। लाइकेंस। तो ये है क्या आपके तीनों का क्या दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कि कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सबसे कम पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, इंसेक्ट्स पाए जा रहे हैं। सबसे कम कौन पाए जा रहे हैं, कौन सा पाए जा रहे हैं, क्रस्टेशियंस।
ठीक है। और वर्टिब्रेट में फिशेस सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, मैमल सबसे कम। ठीक, प्लांट में फंजाई सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, लाइकेंस सबसे कम। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। ठीक, अब इसके नीचे का पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, it should be noted that this estimate do not give any figure for prokaryotes। ठीक है, इसमें प्रोकैरियोट्स का कोई फिगर नहीं दिया गया है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। मतलब जितने बायोलॉजिस्ट है वो अभी तक क्या नहीं कर पाए हैं, श्योर नहीं कर पाए हैं कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीसीज पाए जा रहे हैं। क्लियर? द प्रॉब्लम इज दैट conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply culturable under laboratory conditions। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो टैक्सोनॉमी मेथड है, ठीक है, जो टैक्सोनॉमिक का मेथड है वो क्या नहीं है, किसके लिए कन्वेंशनल नहीं है, सुटेबल नहीं है माइक्रोबियल स्पीसीज के लिए, या फिर जो लेबोरेटरी में जो आपके बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हैं, जो माइक्रोब ग्रो करवा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमिक मेथड क्या नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है। क्लियर है? ठीक। If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into million। ठीक है, अगर हम क्या करें, बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया के थ्रू इन प्रोकैरियोटिक्स का क्या करें, स्टडी करें, तो ये भी क्या हो सकता है, इनकी जो स्पीसीज है वो क्या हो सकता है, मिलियंस में रन कर सकता है। क्लियर? ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ठीक। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसको फिर से यहाँ पे जो लिखा गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से नोट्स बना के लिखेंगे, क्योंकि इससे आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिखवा रही हूँ इसी चीज को। ये समझ आया ना ये पूरा? ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग अलग से नोट्स बना के लिखेंगे। इसमें क्या बोला गया था, सबसे पहला लाइन क्या था, प्रोकैरियोट वर नॉट टेकन। ठीक है, क्यों नहीं ले गया था, इसको लिखते हैं प्रोकैरियोट्स आर नॉट टेकन into account because following reasons। ठीक है, पहला रीजन क्या था, बायोलॉजिस्ट वर नॉट अवेयर द नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, पहला क्या था, बायोलॉजिस्ट आर नॉट were not aware of the number of prokaryotes ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे शायद कोई माइक्रोब्स क्या नाम होते वो कल्चर ना किया जा सकता रहा होगा। ठीक है, जिसके कारण उसके स्टडी नहीं किया गया, तो क्या लिख सकते हैं, मैनी स्पीसीज आर नॉट कल्चरेबल, मैनी स्पीसीज आर नॉट कल्चरेबल। क्लियर? जिसके कारण क्या नहीं किया जा सकता, उसका स्टडी नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है, एक बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया यूज्ड फॉर दिस ग्रुप इफ
molecular or biochemical criteria is used for this group. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया यूज किया जाएगा तो क्या हो सकता है, देन देयर डाइवर्सिटी will run into millions. यही बताया गया है. आपके अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ऐसे लिखना है. क्लियर. और क्या बताया गया है कि कन्वेंशनल एंड टैक्सोनॉमिक methods is not suitable for bacteria, is not suitable for bacteria. क्लियर. ठीक है, यही चीजें हमने अभी पढ़ा. आपके एनसीईआरटी के बुक से सेम यही चीज लिखा हुआ है. क्लियर. ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है. क्लियर. अब हम लोग देखेंगे क्या, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितना पाया जाता है, तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे बायोग्राफिक रीजन में क्या हुआ है, ग्रुप में बटा हुआ है. क्लियर है, तो इसको लिख लेते हैं. इंडिया इज डिवाइडेड into biographical region, into biographical region. ठीक है, बायोग्राफिकल रीजन में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है. कौन, हमारा इंडिया. ठीक है, तो इंडिया कितना रीजन ऑक्युपाई कर रहा है. ठीक, तो कितना कर रहा है, ओनली 2. इंडिया ऑक्युपाई 2.40%. ठीक है, मतलब हमारा जो इंडिया है पूरे अर्थ का, पूरी पृथ्वी का ओनली 2.40% एरिया को बस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई करके रखा हुआ है. ठीक है, इतना छोटा हमारा इंडिया है, उसमें से हम लोग इतने छोटे छोटे क्या है, हम लोग ऑर्गेनिज्म है. क्लियर है, हम लोग क्या है, कुछ नहीं है. ठीक, हम लोग क्या है, बहुत छोटे हैं, जिसमें पूरे अर्थ का ओनली 2.5% बस है हमारा इंडिया. क्लियर है. ठीक है, 2.40% ऑफ अर्थ लैंड एरिया. क्लियर है. ठीक, विथ दिस एरिया, with this area it contributes 8.1% to global diversity, to global बायोडाइवर्सिटी. क्लियर है. ठीक, आगे लिखते हैं. इसमें और क्या बताया गया है, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी, 12
मेगा डाइवर्सिटी countries of the world, mega diversities, countries of the world, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में केवल 12 मेगा डाइवर्सिटीज पाया जाता है, उसमें से हमारा इंडिया भी उस मेगा बायोडाइवर्सिटी में आता है। क्लियर है, हमारा इंडिया किस में आता है? 12 मेगा डाइवर्सिटीज में आता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसमें से जो एरिया है वो कितना बायोडाइवर्सिटी कर रहा है? 8.8 बायोडाइवर्सिटी कर रहा है, किसमें? पूरे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में। क्लियर है? ठीक। और हमारा इंडिया कितना ऑक्युपाई कर रहा है पूरे अर्थ में? केवल 2.40%। इतना क्लियर है? ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, इसी को हम लोग आपके एनसीईआरटी के बुक से देख लेते हैं कि ये ठीक है। क्या करेंगे इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही आपके में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4%, ठीक है, ओनली कितना? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया केवल कितना परसेंट को ऑक्युपाई किया हुआ है? 2.4%। इट्स शेयर of the global species diversity is an impressive 8.1%। ठीक है, इंडिया कितना बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में? 8.1%। दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो इंडिया है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। क्लियर? नियरली 45,000 species of plant and twice as many of animal have been recorded from India। ठीक है, हमारे इंडिया से क्या मिला है उनको? 45,000 स्पीसीज किसके? प्लांट के। ठीक है, 45,000 स्पीसीज किसके? प्लांट के। और इसका जस्ट डबल, मतलब कितना? 90,000 स्पीसीज किसके? आपके एनिमल्स के। ठीक, रिकॉर्ड किया गया है कहां से? इंडिया से। क्लियर? How many living species are actually there waiting to be discovered and named? ठीक है, बहुत सारे जो कितने और जो स्पीसीज होंगे जो अभी तक के इन्वेंट नहीं हुए हैं, जिसका अभी तक का नामकरण नहीं हुआ है। क्लियर? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, अभी तक के सिर्फ 22% स्पीसीज क्या हुआ है? रिकॉर्डेड हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अप्लाइंग दिस proportion to India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबली, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 1 लाख इसमें क्या है, अगर प्लांट स्पीसीज है तो 3 लाख क्या है आपका? एनिमल स्पीसीज को क्या किया गया है? डिस्कवर्ड किया गया है एंड डिस्क्राइब किया गया है अभी तक। ठीक है, वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट इन इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ठीक है, कि क्या हम पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। क्यों पूछा गया है यहाँ पे? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी उसको क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। मतलब हमारी कुछ काम से, जैसे पेड़ को काटा जा रहा है, ठीक है, पेड़ को काटा जा रहा है, बाकी जिसके कारण और भी स्पीसीज जो पेड़ों पे डिपेंडेंट थे वो भी क्या होते जाएगा? एक्सटिंक्ट होते जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है आपसे एनसीईआरटी कि क्या हम पूरे बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं? ठीक, क्यों पूछा गया है? कंसीडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर टैक्सोनॉमिक इन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
job, the situation appear more hopeless when we realize that large fraction of this species face the threat of becoming extinct even before we discover them. ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि क्या होते जा रहे हैं, बहुत सारे जो स्पीसीज है वो क्या होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है. ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारी स्टडी से पहले ही वो क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए. यहाँ पे वो लाइन बोला गया है. क्लियर? ठीक. नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉगस द टाइटल ऑल बुक्स स्टॉक देयर. क्या बोला गया यहाँ पे? बायोलॉजिकल लाइब्रेरी. बायोलॉजिकल लाइब्रेरी किसको बोला गया है? बायोडाइवर्सिटी को. ठीक है, वो क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है. ठीक है, मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पेड़ काट रहे हैं और एनिमल्स को और काट रहे हैं. तो हर सेकंड क्या हो रहा है, वो जल रहा है. ठीक है, जल रहा है मतलब एक्सटिंक्ट होते जा रहा है. क्लियर है? तो इस चीज के बारे में क्या है, हमको सोचना चाहिए. ठीक है, क्या करना चाहिए, बहुत सारे एक्ट के थ्रू उसको बचाना चाहिए. क्लियर? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, क्या देखेंगे, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक, तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो प्रकार के होते हैं. पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट क्या बोला गया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, क्लियर? और दूसरा क्या है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये दो प्रकार के हैं. ठीक, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है. तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जानने से पहले आपको इसका एक बार कौन सा करना, ठीक है, इसको मिटा दूंगी. सॉरी, ठीक है, ये वाले को मिटा देती हूं मैं. इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले इसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. क्लियर? तो ये क्या है, आपका पूरा अर्थ का वर्ड का क्या है, इक्वेटर. ठीक, देखो इसमें क्या पाया जाता है, इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. पोलर रीजन, यहां पे क्या पाया जाएगा, टेम्परेट रीजन. उसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ट्रॉपिक रीजन. यहाँ पे होगा क्या, इक्वेटर. इक्वेटर को अलग कलर से बना देते हैं. ये क्या है, आपका इक्वेटर है. क्लियर? अब उसके नीचे फिर क्या पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा ट्रॉपिक रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन और एक क्या, पोलर रीजन. क्लियर? ठीक है, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये कौन सा रीजन है, पोलर रीजन है. ये नीचे वाला भी क्या है, कौन सा रीजन है, पोलर रीजन है. ठीक, ये क्या है, टेम्परेट रीजन. ऊपर वाला क्या है, ट्रॉपिक रीजन. ठीक, पोलर, टेम्परेट, ट्रॉपिक और ये क्या है, इक्वेटर. ठीक है, वैसे ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, ट्रॉपिक रीजन और यहाँ पे होगा क्या, टेम्परेट रीजन. क्लियर है?
इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्पीसीज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सनलाइट होता है, डायरेक्ट सनलाइट होता है। कहाँ पे? इक्वेटर वाले रीजन पे। ठीक, डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पे होता है? इक्वेटर वाले रीजन पे। ठीक, जैसे कि ये क्या है, आपका सन है, तो सन कहाँ पे हो रहा है? इक्वेटर वाले रीजन पे। लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? ट्रॉपिक रीजन पे। ट्रॉपिक रीजन पे भी पड़ता है इसका। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिक रीजन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है, और जहां पे सनलाइट वहां पे क्या होता है? ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक रीजन पे। कितना? 23%। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23 ना लिख करके 23.5%। ठीक है, 23.5। क्लियर है? यहां पे क्या होता है? हाई बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या होता है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता है यहाँ पे। कहाँ पे? इधर भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? ठीक है, आगे क्या देखेंगे इसमें? यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या होता है। इक्वेटर पे क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कम होता है। ठीक, बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर से पोलर की ओर जाते हुए, इक्वेटर से पोलर की ओर जाते हुए बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम होगा, इससे फिर पोलर वाले में उससे भी ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इक्वेटर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक से टेम्परेट, टेम्परेट से पोलर रीजन की ओर जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो ये पूछा जाता है। क्लियर? क्या पूछा गया यहाँ पे? इक्वेटर से किधर जा रहे हैं हम लोग? पोलर की ओर। ठीक है, आप नीचे की साइड भी आ सकते हैं, ऊपर की साइड भी जा सकते हैं। तो इस टाइम में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। क्लियर? ठीक है, ये याद रखेंगे। बर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, बर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जा रहा है? कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया में सबसे ज्यादा पाया गया है। उसके बाद कोलंबिया के बाद क्या? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद ग्रीनलैंड। ठीक है, न्यूयॉर्क, इसके बाद क्या? ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पे कितना? कोलंबिया में क्या? कोलंबिया कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रॉपिक रीजन पे। कोलंबिया कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रॉपिक रीजन पे। तो यहाँ पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी कितना है? 1400 है। क्लियर? जैसे ही न्यूयॉर्क में आते हैं, न्यूयॉर्क कौन से रीजन पे? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 105। ठीक, ये कौन सा रीजन है? टेम्परेट रीजन है। ठीक, तो जैसे ही ट्रॉपिक से टेम्परेट में आए, क्या हो गया? उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो गया। ठीक, ग्रीनलैंड कहाँ पे? पोलर रीजन पे। यहाँ पे बर्ड्स की जो स्पीसीज है वो कितनी पाई जाती है? 56 ओनली। ठीक, ये कौन सा रीजन है? पोलर रीजन है। क्लियर है? ठीक है, अब इंडिया में देखते हैं। इंडिया में बर्ड्स के कितनी स्पीसीज पाए जाते हैं? 1200 स्पीसीज पाए जाते हैं ओनली इंडिया में। ये क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है किसका? कि इक्वेटर से पोलर की ओर जाते जाते बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? कम होता है। ये इसमें लिखना है आप लोग को। क्लियर? अब इसका दूसरा एग्जांपल और क्या है? इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया 1200 क्या पाया जा रहा है यहाँ पे? बर्ड स्पीसीज, बर्ड्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर है? कितने पाए जाते हैं? इंडिया में 1200 बर्ड्स स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से इक्वेटर फॉरेस्ट, ठीक है, नो नंबर ऑफ वस्कुलर प्लांट लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना पाया जाता है? यहाँ पे
इसमें भी वैसे होगा, इक्वेटर होगा। अगर हम ट्रॉपिक रीजन पे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद फिर से कम होते जाएगा, इधर भी वैसे होगा। क्लियर है? तो ये है क्या आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या है आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। और क्या होता है इसमें, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये तीसरा हो गया। क्लियर? ये है क्या आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। इसमें आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, जिससे क्या आता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये चार्ट को हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टैक्सा। ठीक है, कौन कौन सा टैक्सा है और उसका नंबर ऑफ स्पीसीज कितने पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज। क्लियर? तो सबसे पहला क्या, प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज। ठीक, कितने पाए जाते हैं, मोर देन 40,000, मोर देन 40,000। क्लियर है? ठीक, आगे इसमें देखते हैं मैमल्स। मैमल्स, मैमल्स कितने पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज 4 to 7। बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स कितने हैं 13,000, सॉरी 1300। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कितने पाए जा रहे हैं यहाँ पे 378। फिफ्थ, एम्फीबियंस कितने पाए जा रहे हैं, एम्फीबियन 4 to 7। ठीक है, उसके बाद फिशेस कितने पाए जा रहे हैं 3,000, 3,000। इनवर्टिब्रेट, मोर देन, मोर देन 1,25,000। क्लियर है? ये आपके में डाटा दिया हुआ है, तो ये क्या करोगे आप लोग, याद कर लेंगे आप लोग। क्लियर? ये कहाँ का डाटा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, लिख लो यहीं पे, ये टेबल कहाँ का है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कितने कितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं, मैमल्स कितने पाए जा रहे हैं, बर्ड्स कितने, रेप्टाइल्स कितने, एम्फीबियंस कितने, फिश कितने, इनवर्टिब्रेट कितने हैं। तो ये सारा कहाँ पे पाया जा रहा है, ओनली एक अमेजॉन फॉरेस्ट में। क्लियर? तो ये किसका है, बायोडाइवर्सिटी इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, दूसरा देखेंगे इसमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का दूसरा क्या देखेंगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक, पहला हो गया आपका क्या, पहला क्या हो गया, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट।
आप दूसरा देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सेकेंड, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, जर्मन बाय जर्मन, कौन थे ये, न्यूरलिस्ट थे, सॉरी नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने एन जियोग्राफर थे, एंड जियोग्राफर, ठीक है, इन्होंने क्या, कौन थे, बाय जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर, जिनका नाम क्या था, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इनका नाम क्या था, एलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। ठीक है, ये थे कौन, एक जियोग्राफर थे, एक नेचुरिस्ट थे। क्लियर, इन्होंने क्या बताया, विथ इंक्रीज इन एरिया स्पीसीज रिचनेस, जैसे जैसे एरिया क्या होता है बढ़ते जाता है, स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, एक लिमिट में बढ़ता है फिर रुक जाएगा। क्लियर, क्या बताया इन्होंने, विथ इंक्रीज इन एरिया, increase in area species richness increase species richness increases only up to a limit, only up to a limit। क्लियर, इसका क्या दिया गया, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, आपके एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें और क्या बताया गया है। क्लियर, देखो यहाँ पे ठीक है, इसको देखते हैं, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट फर्स्ट है। इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए कि क्या हो रहा था, इक्वेटर से जैसे हम लोग टॉपिक में जा रहे थे तो डाइवर्सिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, फिर क्या ट्रॉपिक से हम जैसे टेम्परेट में गए क्या हो गया, डाइवर्सिटी कम होने लगी, फिर पोलर में गए और कम होने गई, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर जगह पे एक समान नहीं है बायोडाइवर्सिटी। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decrease as move away from the equator toward the pole. क्या बोला गया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्लियर, विच वेरी फ्यू एक्सप्रेशन ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल लार्ज 23 पॉइंट एन, ठीक है, एंड 23 पॉइंट नॉर्थ साइड में कितना होता है 23.5, ठीक है, और साउथ साइड में भी कितना होता है 23.5। क्लियर, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जो मैं लिखवाई थी, कोलंबिया कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटर के पास ही प्रेजेंट है, मतलब ट्रॉपिक लेवल पे। तो वहां पे कितने स्पीसीज दिखेंगे, 1400 स्पीसीज दिखा, किसका, बर्ड का। ठीक है, वाइल न्यूयॉर्क में कितना होता है, नॉर्थ साइड में 41,
23 से क्या हो गया 41 हो गया, ठीक है। तो वहां पे कितने दिखाई दिए 105। फिर ग्रीनलैंड में कितना बढ़ गया टेम्परेचर, कितना बढ़ गया 71, सॉरी कम हो गया, तो कितने स्पीसीज दिखाई दिए वहां पे 57 स्पीसीज ओनली। क्लियर। वैसे इंडिया with too much its land area and tropical latitude has more than 1200 स्पीसीज पाए जाते हैं किसके, बर्ड्स के। क्लियर। A forest and tropical region like equator has up to 10 times many species or vascular plant and forest of equal area and temperate region like midwest of USA। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो फॉरेस्ट इंडिया के जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वो यूएसए के मिड वेस्ट के समान ही क्या रखता है, वहां पे टेम्परेचर रख रहा है। ठीक है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेड फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये सबको हम लोग ने क्या किया है, क्या बनाया था, अभी टेबल जो बनाया था उसमें सारे को क्या कर लिया हम लोगों ने, टेबल में लिख लिया है। जो आपको क्या करना है, याद करना है, और जब ये पेपर में आया तो जैसा हम लोगों ने लिखा है वैसे क्या करना है, आप लोग को लिखना है। क्लियर। तो ये सब इसको हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, what is so special about tropic that might account for their greater biological diversity। ठीक है, ट्रॉपिक में क्यों ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो इक्वेटर के पास होता है, वहां पे सनलाइट क्या पड़ता है, अच्छे से आता है, जिसके कारण वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस hypotheses। Some important one are speciation of generally function of time unlike temperate regions subjected to frequent glaciation of past tropical latitude have remained relatively undisturbed millions of years and thus have long। क्या बोला गया कि ट्रॉपिक रीजन मिलियन ईयर्स में भी क्या नहीं होता, ज्यादा वहां पे क्या नहीं होते, वो सेम टू सेम रहते हैं। क्लियर। ज्यादा उसमें क्या नहीं होता, चेंजेस नहीं होता। इसी को क्या बोला गया है यहाँ पे, स्पीसीज एरिया में देखेंगे हम लोग। ठीक है, इवोल्यूशनरी टाइम स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, फर्स्ट वाले को क्या बोला गया वहां पे, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेट वन। ठीक, रिलेटिव मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीस स्पेशलाइजेशन लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक, तीसरा क्या दिया है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी, मतलब जहां पे क्या बोला गया है, इधर देखना, नीचे से देखो कि ऐसा इक्वेटर पे ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होता है। तो इसका पहला क्या बताया गया है, यहाँ पे देखना, पहला क्या बताया गया, यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्पेशिएशन। पहला क्या है आपका, स्पेशिएशन, स्पेशिएशन पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। क्लियर है। और दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, पहला क्या हो गया स्पेशिएशन, और दूसरा क्या बताया गया है इसमें, दूसरा क्या बताया गया है, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे बी क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है अनलाइक टेम्परेट वन। ठीक है, जो टेम्परेट वन से अलग होता है, जिसके कारण वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा यहाँ पे क्या दिखाया गया है, तीसरा रीजन क्या है, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। क्लियर है। तीन इसके रीजन बताया गया है कि इक्वेटर पे क्यों ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में क्या होता है, ड्यूरिंग हिज पायोनियर एंड एक्सटेंशन एक्सप्लोरेशन इस वाइल्डनेस साउथ अमेरिकन जंगल हैज ग्रेटर जर्मन नेचरलिस्ट जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increase with increasing explorer area but only up to limit। क्या बोला गया है कि जितना जैसे कि कोई एरिया है, क्लियर, एक क्या ले लिया, खेत ले लिया गया, अब उसमें अगर हम कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट वो कर रहे हैं, अगर उसमें ज्यादा क्या ना हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो नंबर का, जैसे एक साल में क्या हो गया, वहां पे 500 क्रॉप्स है, ठीक, उसके बाद कितने आ गए, सीधे 100 आ गए, उसके बाद 1000 आ गए, तो हर साल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस
आ रहा है किसमें, नंबर पे, उस पे, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्लियर है, इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। ठीक, इसमें ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले ग्राफ से क्वेश्चन, ये वाला ग्राफ आप लोग को बनाना है जब भी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे log s किसको लिया गया है, log c इज इक्वल टू z log a। ठीक है, तो ये जहां पे log s है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले लगाएंगे। वेयर s क्या है, s क्या है यहाँ पे, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, s क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, एरिया है। ठीक है, ए क्या है, एरिया, ए क्या है यहाँ पे, एरिया। क्लियर, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, जेड क्या है यहाँ पे, ये जो जेड दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब अगर यहां से थोड़ा सा भी नीचे गिरा तो क्या हो सकता है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। क्लियर, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर, y क्या है, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y क्या है, इंटरसेप्ट है। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट जेड लाइन रेंज ऑफ 0.21 से 0.2 तक के। क्लियर है, ठीक है, इसको और देख लेते हैं। Regardless the taxonomic group of the region where it is plant and retained bird in California, mollusk, New York State, the slope, the regression line are amazingly similar। ठीक है, क्या बोला गया है कि स्लोप लाइन क्या है, कैलिफोर्निया और कहाँ, ब्रिटेनिया में, दोनों में स्लोप लाइन क्या है, दोनों सिमिलर टाइप है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे के स्लाइड में देखते हैं कौन सा टॉपिक और बचा है इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ठीक है, कि स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है। ठीक, तो कैसे इंपॉर्टेंस है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको क्या करोगे आप लोग, छोटा छोटा लाइन में क्या करोगे, उसको लिखोगे। ठीक, क्या लिखोगे, द इम्पोर्टेंस, the importance of species diversity, of species diversity, species diversity to the ecosystem, to the ecosystem। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी, लिखते जाओ यहां पे, नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी really matter to the functioning, really matter to the functioning of the ecosystem richness, functioning of the ecosystem because rich biodiversity, importance for क्या क्या चीज के लिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, स्टेबिलिटी,
फर्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी। अगर कोई इकोसिस्टम क्या है, जितना ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा कांस्टेंट है, वो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है, ये पहला बताया गया है, पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा, अगर वो स्टेबल है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक। तीसरा, रेजिलेंस, जल्दी से अपने आप को रिकवर कर पाए, ऐसा अगर है इकोसिस्टम तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी को, अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक, उसके बाद क्या है, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो ये सब क्या है, आपके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, सॉरी इंपॉर्टेंस है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को कैसे वो करते हैं हम लोग, कि जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। स्टेबल कम्युनिटी शुड बी, अगर आपको स्टेबल कम्युनिटी बनाना है, स्टेबल कम्युनिटी should not show much variation। अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी है तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर, और नहीं दिखाई देता। ठीक है, वेरिएशन प्रोडक्टिविटी from year to ईयर। ठीक है, हर साल उसकी प्रोडक्टिविटी में ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एक साल 500 हो गया, एक साल 100 हो गया, एक साल 700 हो गया, एक साल 1000 हो गया, तो हर साल क्या नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेबिलिटी। क्लियर, और क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रिसेलेंट, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट, चेंजेस को क्या करे, वो रेजिस्टेंस करे, और अगर चेंज हो गया तो क्या कर सके, उसको अपने आप को उसमें ढाल सके। क्लियर, ऐसा होना चाहिए। और रिसेलेंट टू ओकेजनल नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, occasional, natural as well as man made डिस्टर्बेंस। ठीक है, मैन मेड डिस्टर्बेंस से ज्यादा क्या, वो क्या करे, डिस्टर्बेंस, रेजिस्टेंस करे। क्लियर, ठीक है। और तीसरा क्या, इट मस्ट बी resistance to invention by alien species, ठीक है, क्योंकि एलियन स्पीसीज मतलब क्या, बाहर से, जो हमारे इंडिया का स्पीसीज नहीं है, वो हमारे इंडिया के स्पीसीज के साथ आए और हमारी इंडिया की स्पीसीज को एलिमिनेट कर देता है। क्लियर, और अपना ही खुद का क्या बना लेता है, खुद का ही राज्य बना लेगा वो। समझ रहे हो, मतलब खुद क्या करता है, ग्रो करता है एलियन स्पीसीज, और जो हमारा नेटिव स्पीसीज है उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो हमारे जो नेटिव स्पीसीज है उसके पास क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए, किसके लिए, एलियन स्पीसीज के लिए। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।
ठीक है, ये वाला जो क्या था आपका बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस क्या होता है, कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, कितने नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को देखेंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू एवरीवन।